कक्षा 11 में हिंदी साहित्य विषय से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2021 में होनी है और 20 नवंबर 2021 को जो आदेश आया आपका बीकानेर से, उस आदेश के तहत आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी साहित्य में जो तीनों पुस्तकें हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम, इनमें से कौन कौन से पाठ आएंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 1, इस मुख्य पुस्तक में काव्य खंड और गद्य खंड से कितने पाठ आएंगे वो देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, जो आपकी अंतरा भाग 1 की जो सहायक पुस्तक है अंतराल भाग 1, इस अंतराल भाग 1 में कितने पाठ पूछे जाएंगे वो देखेंगे और इसके साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम में जो पाठ पूछे जाएंगे वो देखेंगे। तीसरी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, ये वैसे तो कक्षा 11 और 12 अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य के लिए है, लेकिन हमारे इसमें कक्षा 11 की जो हिंदी साहित्य है उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम से कितने पाठ आएंगे ये भी हम देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अंतरा भाग 1 जो कक्षा 11 की मुख्य पुस्तक है, उसमें कितने पाठ आएंगे। ये विषय सूची आपके सामने है। यहाँ गद्य खंड की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो गद्य खंड में कुल पाठ कितने हैं? कुल आपके 9 पाठ हैं। कितने पाठ हैं? कुल 9 पाठ हैं। इसमें से जो कोरोना की वजह से कटौती हुई है उसमें आपके कौन कौन से पाठ हटा दिए हैं सबसे पहले वो देखेंगे। छठा पाठ आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये आपके चैप्टर हटा दिया है, ये अब नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए 7वां पाठ है गजानन माधव मुक्तिबोध, ये भी आपका चैप्टर हटा दिया है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर 9वां भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये चैप्टर भी हटा दिया है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से 3 पार्ट जो है आपकी कटौती हो चुकी है और अब पार्ट बच गए आपके पास 6, और 6 पार्ट का आएगा आपके 60%, यानी 3.6 पार्ट, यानी लगभग 4 पार्ट आपके पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से पार्ट बन रहे हैं आपके? मुंशी प्रेमचंद का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट अमरकांत का, हरिशंकर परसाई तीसरा पार्ट और रांगे राघव चौथा पार्ट। ये 4 पार्ट आपके हाफ ईयरली में आएंगे, यानी 1 से लगा करके 4 पार्ट आपके हाफ ईयरली में पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, गद्य खंड के बाद अपन काव्य खंड की बात कर लेते हैं। ये काव्य खंड की बात कर रहा हूँ मैं, और काव्य खंड में भी आपके अगर 9 पार्ट से आगे शुरू करेंगे तो ये अपने 19 पार्ट हो रहा है, मतलब 10 पार्ट आपके इस काव्य खंड में। कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट। अब देखेंगे कोरोना की वजह से जो 30% कटौती हुई है उसमें कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। तो पार्ट संख्या 13 देखिए, पद्माकर, ये पद्माकर वाला पार्ट आपके कोरोना की वजह से हटा दिया गया है, एक पार्ट ये हटाया। फिर देखिए पार्ट संख्या 16 नरेंद्र शर्मा, ये नरेंद्र शर्मा वाला पार्ट भी जो है हटा दिया है। इसके बाद देखिए आप पार्ट संख्या 18 श्रीकांत वर्मा, ये पार्ट भी आपके हटा दिया है। मतलब कुल 10 पार्ट थे, इसमें से आपके 3 पार्ट हटा दिए हैं। कुल कितने बच्चे? 7 पार्ट। अब 7 पार्ट का आपके 60% निकालना है। तो 7 पार्ट का आपके 60% जब आप निकालोगे तो आपके आएंगे 4.2 पार्ट। तो लगभग हम 5 पार्ट बोले मान लें, इसमें 5 पार्ट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।
कबीर पहला पार्ट हो गया, सूरदास दूसरा पार्ट, देव तीसरा पार्ट, उसके बाद सुमित्रानंदन पंत चौथा पार्ट और महादेव वर्मा पांचवा पार्ट। ये 5 पार्ट आपके काव्यखंड में से पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी आपको करनी है, मतलब 1 से 3 और फिर आगे का 1 पार्ट छोड़ करके फिर 2 पार्ट, यानी कबीर, सूरदास, देव, सुमित्रानंदन पंत और महादेव वर्मा, इन 5 पार्टों की आपको तैयारी करनी है। अब जो सहायक पुस्तक है अंतराल भाग 1, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंतराल भाग 1 कक्षा 11 हिंदी साहित्य की सहायक पुस्तक है अंतराल भाग 1। इसमें कितने पार्ट पूछे जाएंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अंतराल भाग 1 की विषय सूची है। इस विषय सूची में कुल 3 पार्ट हैं। तो जो कोरोना की वजह से इन 3 पार्टों में जो कटौती की गई है, आपका दूसरा पार्ट हुसैन की कहानी उसकी जुबानी, ये आपके हटा दिया है। तो 1 पार्ट हटाने के बाद आपके पार्ट बचे 2 का हम निकालेंगे 60%, तो 1.2 बनता है। तो यहाँ उम्मीद ये है कि 1 पार्ट ही आपके पूछा जाएगा, 1 पार्ट छोड़ दिया जाएगा। तो 1 पार्ट की तैयारी कर लें आप, पहला पार्ट इसमें पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ 1.2 आ रहा है, लेकिन 2 पार्ट आने से पूरा ही सिलेबस आ रहा है, इसलिए 1 पार्ट ही देने की संभावना ज़्यादा है इसमें। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में कौन कौन से पार्ट आएंगे वो देख लेते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम आप देख सकते हैं यहाँ पहला और दूसरा पार्ट में यहाँ एरो बना रहा हूँ। पहला और दूसरा पार्ट कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी और ऐच्छिक हिंदी के लिए है। इधर फिर देखेंगे हम इकाई 2 में 9वां और 10वां पार्ट इसके लिए है। तो सबसे पहले हम इकाई 1 में से देख लेते हैं। पहला पार्ट इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इकाई 2 में से देख लेते हैं, इसमें भी 9वां पार्ट आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। और फिर बात करते हैं इधर इकाई 3 में। इकाई 3 में देखिए ये 3 पार्ट आपके 14, 15, 16 शामिल है पाठ्यक्रम में। इसमें आपके 14वां पार्ट और 15वां पार्ट पूछा जाएगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं क्या क्या बच गए आपके। एक तो दृश्य लेखन, क्या बच गया ध्यान दीजिए। एक तो है आपके दृश्य लेखन, ये पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए आपके ये कार्यालय लेखन में ये आ जाएगा, जो भी पत्र हैं, और स्वव्रत लेखन, रोजगार संबंधी लेखन इसमें आ जाएगा। दृश्य से लेखन अलग से देख लें। और गद्यांश, अपठित गद्यांश पद्यांश देख लें, अपठित गद्यांश और पद्यांश ये भी पूछे जाएंगे। इनको आपको बराबर तैयारी में रखना है। इस प्रकार ये जो प्रश्न थे अर्धवार्षिक परीक्षा में जिन पाठों के जिस प्रकार के पूछे जाएंगे, ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। निश्चित रूप से इसी अनुसार आपके पाठ्यक्रम आना है, आप इसकी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।